ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। हिंदू जो लॉ है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक पहला, हिंदू कौन है और हिंदू विधि किस पर लागू होती है। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वैध विवाह और विवाह विच्छेद की क्या शर्तें हैं। और तीसरा क्वेश्चन आज करेंगे कि शून्य विवाह और शून्यकरण विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत क्या है। तो 3 टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो हम पहला टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं, जो है हिंदू कौन है और हिंदू विधि किस पर लागू होती है। हु इज हिंदू एंड पर्सन्स टू whom द हिंदू लॉ अप्लाई। तो हिंदू कौन है और हिंदू विधि किस पर लागू होती है, ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे, और ये निश्चित तौर पर आएगा। तो इसमें लिखेंगे हिंदू जाति है या संप्रदाय। यह प्रश्न शुरू से ही विवाद का विषय रहा है। वास्तव में हिंदू शब्द विदेशियों द्वारा दिया गया है। जब आर्य भारत में आए तो इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, क्योंकि ये स का उच्चारण नहीं कर पाते थे, स को ह बोलते थे, और यही कालांतर में हिंदू एक जाति का सूचक हो गया। अब देखिए, हिंदू कौन थे, इस संदर्भ में न्यायालय में बहुत वाद भी आया। पहला वाद था पेरुमल बनाम पोन्ना स्वामी। कहीं कहीं पोन्नू स्वामी भी लिखा है, लेकिन याद रखिएगा कि इस संबंध में हिंदू कौन है, कुछ वाद आया था। हमको 2-3 वाद का चर्चा कर देना है। पहला है पेरुमल बनाम पोन्नू स्वामी, जो 1971 में आया था। इसमें कहा गया कि अगर कोई दूसरे धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लेता है तो वह हिंदू है। पहला पॉइंट। दूसरा वाद आया था श्रीधरन बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर 1976 में। इस वाद में कहा गया कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी को छोड़कर सभी हिंदू हैं। तीसरा वाद आया था मनोहर बनाम BN पटेल 1996 में। इसमें जिनके माता पिता हिंदू हैं उसकी संतान हिंदू होगी, चाहे वह धर्मज हो या अधर्मज। यानी अगर कोई आदमी के माता पिता अगर एक दूसरा है और दूसरा जो है सिख है या जैन है, फिर भी उसका जो पुत्र है, वो वंशज है, वो हिंदू कहलाएगा। इस तरह इस तीनों वाद से हमको 3 निचोड़ निकला। पहला, जो धर्म से हिंदू है वही हिंदू कहलाएगा और जो हिंदू धर्म को मानता है। दूसरा, जिसके माता पिता हिंदू हैं। और तीसरा, जिसने अन्य धर्म को त्याग करके हिंदू धर्म अपना लिया है। यही 3 प्रोसेस होते हैं कि कोई व्यक्ति को कहा जाएगा कि वह हिंदू है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदू जन्म से होता है, इसे बनाया नहीं जाता। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू भरण पोषण अधिनियम, हिंदू अवयस्कता अधिनियम, हिंदू संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख, शैव, आर्य समाजी सभी हिंदू हैं। अब हिंदू कानून जो है ना, किन पर लागू होता है, तो इस संबंध में 4 मत हैं, 5 मत है। पहला, जो हिंदू धर्मशास्त्र वेद पुराण में विश्वास रखता है उसी पर हिंदू कानून लागू होगा। दूसरा, संतान का पालन अगर किसी का हिंदू संस्कृति से हुआ है। तीसरा,
जो जन्म से हिंदू हो या हिंदू माता पिता का कोई अवैध संतान हो, उस पर भी हिंदू विधि लागू होगा। चौथा, जो धर्म से सिख, जैन, बौद्ध, आर्य और शैव है, इस पर भी हिंदू विधि लागू होगा क्योंकि ये हिंदू है। और पांचवा, जो हिंदू धर्म मानता हो एवं हिंदू विधि से शासित होना चाहता है, उसी लोग पर हिंदू कानून लागू होगी। अब आगे प्रश्न उठता है कि हिंदू विधि किस पर लागू नहीं होगी। तो हिंदू विधि पहला, जो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म शास्त्र पर विश्वास नहीं करता है, उस पर हिंदू विधि लागू नहीं होगा। जो जैन धर्म से ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, पारसी हो, जो धर्म से, सॉरी जैन धर्म नहीं, जो धर्म से ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, पारसी है, उस पर हिंदू धर्म विधि लागू नहीं होगा। जिसने हिंदू धर्म को त्याग कर दिया है, उस पर भी हिंदू विधि लागू नहीं होगा। या जिसने मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी धर्म अपना लिया है, उस पर भी हिंदू विधि लागू नहीं होगा। अब ये हिंदू विधि जो है किन किन विषय पर लागू होगी? तो हिंदू विषय उत्तराधिकार के नियम पर लागू होती है। जैसे किसी में बंटवारा संबंधी विवाद हो गया हो तो उस पर हिंदू विधि लागू होगी। विवाह पर लागू होगी, ये विवाह में संतान को वैधता प्रदान करती है। प्रथा पर भी, हिंदू प्रथा जो कोई मान रहा है तो हिंदू, ये प्रथा पर भी हिंदू विधि लागू होगी। कोई हिंदू सांस्कृतिक संस्कार पाले हुए है और उसी परंपरा पर चल रहा है, उस पर भी हिंदू विधि लागू होगी। कोई हिंदू किसी दत्तक पुत्र को ग्रहण किया है, किसी पुत्र को ग्रहण किया है, जैसे किसी के माता पिता का पुत्र नहीं हो तो किसी को पुत्र ग्रहण कर लिया है, उस पर भी हिंदू विधि लागू होगा। फिर पारिवारिक संबंधों पर भी हिंदू विधि लागू होगा। अगर किसी के बीच में विभाजन या बंटवारा होता है, उस पर भी हिंदू विधि लागू होगा। दान और कोई वसीयतनामा बनाता है, उस पर भी हिंदू विधि लागू होगा। और कोई अगर अपना हिंदू विधि के अंतर्गत संरक्षण चाहता है या भरण पोषण चाहता है, उस पर भी हिंदू विधि लागू होगा। तो इस प्रकार जो है, इतने बातों पर जो है हिंदू विधि लागू हो जाता है। वे अधिनियम जिन्होंने हिंदू विधि को संशोधित किया है, वो बहुत सारा हम लोग में अधिनियम ऐसा है जिसके आधार पर ही हिंदू विधि संचालित होती है। जैसे भारत के विधायन द्वारा और न्यायालय द्वारा कई अधिनियम पारित हुए और कानून बने, जो हिंदू विधि का आज अंग है, जो पहले नहीं था प्राचीन काल में। जैसे भारतीय दंड संहिता, आईपीसी बना, ये एक हिंदू विधि है और इसके अंतर्गत ही पूरे कार्य चलता है। दीवानी और आपराधिक संहिता जैसे सीपीसी और सीआरपीसी, ये सब भी सब हिंदू विधि में लागू होते हैं। संविदा विधि, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक प्रकार से हिंदू विधि है। दुष्कृत्य विधि, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये भी जो है हिंदू विधि के प्रकार है। इसके अलावा ऐसे अधिनियम भी बने जो हिंदू विधि में कुछ हेर फेर, परिवर्तन, संशोधन या परिवर्तन करके किए गए हैं। जैसे हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 1856, इसके अनुसार विधवा के विवाह को वैध माना गया है। पहले विधवा विवाह को बहुत लोग माने विरोध करता था कि विधवा विवाह नहीं होनी चाहिए। स्त्री का उस समय प्रतिष्ठा बहुत गिरा हुआ था। पहले जमाने में स्त्री को पुरुष के मरने के बाद सती हो जाती थी स्त्री, तो इस तरह स्त्री को कहा जाता था कि वो कोई एक जीवन अगर विवाह कर लेती है तो एक जीवन उसके साथ जिएगी, अगर बीच में पति मर जाता है तो उसका जीवन का कोई मोल नहीं है, उसको मरना पड़ेगा। तो इसी प्रकार सती प्रथा अधिनियम भी बना, आप लोग पढ़े होंगे। तो सती प्रथा अधिनियम जो है 1929 में बना, ये भी जो है हिंदू विधि का रूप है। उसके बाद भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875,
माने वयस्क होने की उम्र भी इसमें निर्धारित है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाएगा तो ही वह वयस्क होगा। और यह वयस्कता जो है विवाह विच्छेद में, गोद लेने में, संपत्ति हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी तरह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929, इसमें भी जो है यह वसीयत पाने का उत्तराधिकारी का क्रम निर्धारित करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929। उसी तरह बाल विवाह निरोधक अधिनियम, यह भी वर की आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष तय करती है। कम उम्र में विवाह को कानूनन अपराध माना जाता है। उसी प्रकार हिंदू विवाह वैधता अधिनियम, यह अधिनियम अंतराज अंतरजातीय विवाह को वैधता प्रदान करता है, अर्थात जाति धर्म, जाति, उपजाति, प्रजाति विवाह में बाधक नहीं बनेंगे। इसी प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955, यह कहता है कि एक पत्नी के रहते हुए या एक पति के रहते हुए कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। इसी प्रकार और अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इस अधिनियम के तहत कहता है कि पैतृक संपत्ति पर पुत्र और पत्नी का ही अधिकार है। ये पहले नहीं बना हुआ था, ये दाय भाग और मिताक्षरा में एक तरह से कहा गया था, लेकिन जब इसको विधायिका एक कानून बना दिया तो सबके लिए एक अनिवार्य तथ्य हो गया, और ये जो नहीं मानेगा वो दंड का भागीदारी होगा। उसी प्रकार विवाह संशोधन अधिनियम 1978, इसमें यह बताया गया कि आपसी सहमति के आधार पर वैवाहिक संबंध कानूनी विधि से विच्छेद भी किया जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। तो ये सब जितने भी है वो हिंदू विधि के अनुसार ये कैसे कैसे लागू होता है, ये हम इसमें पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका हुआ वो हिंदू कौन है और हिंदू विधि किस पर लागू होती है, इसका जवाब में इतने सब बातों को तोड़ ममोड़ करके लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वैध विवाह या विवाह विच्छेद की क्या शर्तें हैं। एकदम याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन जो पूछे वो भी आएगा और ये भी आएगा कि आपको वैलिड मैरिज एंड अनवैलिड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वैध विवाह और विवाह विच्छेद की क्या शर्तें हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 विवाह को नियंत्रित करने वाला एक कठोर और संहिताबद्ध कानून है। यह कानून सभी हिंदुओं पर लागू होगा, केवल मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी पर लागू नहीं होगा। अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में 3 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको एकदम परीक्षा में लिखना है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लिखिए और उसको 3 भाग में बांट दीजिए। पहला लिखिए हिंदू विवाह की शर्तें, हिंदू विवाह होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, ये आता है धारा 5 में। हिंदू विवाह के क्या संस्कार होने चाहिए, ये आता है धारा 7 में। और हिंदू विवाह की रजिस्ट्री होनी चाहिए, ये आता है धारा 8 में। तो सबसे पहले हम हिंदू विवाह की शर्तें क्या है, धारा 5 का हम डिटेल करते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब से नहीं समझ आएगा ये, इसको अच्छा से समझिएगा। अधिनियम की धारा 5 में 6 ऐसे शर्त हैं जो वैध विवाह को मान्यता देते हैं। पहला शर्त, एक ही समय में एक ही विवाह होगा। ये आर्टिकल 5A आएगा, जैसे धारा 5 का है तो धारा 5 का 6 गो उपबंध है, तो 5A बोलेंगे, 5B बोलेंगे, 5C बोलेंगे, 5D बोलेंगे, इस तरह करके चलेंगे। तो पहला जो है क्या शर्त है वैध विवाह का कि एक ही समय में सिर्फ एक विवाह होगा, धारा 5A। अर्थात कोई इंसान पहले से अगर विवाहित है तो वो विवाह नहीं कर सकता। इसका मतलब यही होगा कि एक समय में एक विवाह, और द्वि विवाह जो है अपराध होगा और वो दंडनीय होगा। दूसरा शर्त क्या है, धारा 5B,
विवाह के समय दोनों पक्षकार मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये धारा 5B कहता है कि दोनों का मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए, तो ही विवाह होगा। अब तीसरा शर्त में आते हैं, धारा 5C। इसमें कहा गया है कि विवाह के समय वर वधू की आयु विधि के अनुसार होनी चाहिए। जहां 18 से कम स्त्री का हुआ और पुरुष का 21 से कम हुआ तो दंड के भागीदारी हो जाएंगे। इसलिए विवाह के समय वर वधू की आयु विधि के अनुरूप होना चाहिए। चौथा 5D, इसमें कहा जाता है कि पक्षकार जो है ना आपस में रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, मतलब भाई बहन नहीं होना चाहिए। चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे ये सब भाई नहीं होना चाहिए, वो विवाह को मान्यता नहीं मिलेगी। तो वैध विवाह के लिए हमको रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आगे पांचवा 5E, दोनों पक्षकार जो शादी विवाह कर रहे हैं उनका गोत्र एक नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1959 में एक आर्टिकल घुसा दिया गया है कि जिस समाज में संगोत्री विवाह मान्य है उसमें ये शादी वैध होगा। लेकिन ये 5E में कहा गया है कि एक गोत्र नहीं होना चाहिए। छठा सबसे अनिवार्य शर्त क्या है कि दोनों वैवाहिक पक्ष में आपसी मतभेद, छल कपट, विश्वासघात नहीं होना चाहिए। यही 6 शर्त है विवाह जो है वैध विवाह के कारण। पहला क्या, एक समय में एक विवाह। दूसरा है दोनों पक्षकार मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तीसरा, एज संबंधी प्रॉब्लम ना हो। चौथा, पक्षकार आपस में रिश्तेदार ना हो। पांचवा, एक ही गोत्र के ना हो। और छठा, कोई भी विवाह छल प्रपंच से न दिया हो। बस ये 6 शर्त वैध विवाह है। अब ये जितना आपको हम वैध विवाह बताएं, इन सब पर बहुत सारा केस आया है, तो एक एक केस देके हमको निकलते चला जाना है। तो पहला हम आपको बताए थे एक ही समय में एक विवाह। ये इस संबंध में एक वाद आया था सावित्री देवी बनाम मनोरमा बाई 1998 में, ये मध्य प्रदेश में केस हुआ था। इस वाद में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक पत्नी के रहते हुए उसी के जीवन काल में दूसरा विवाह शून्य होगा, उसे कोई वैधानिक अधिकार नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट खत्म करके आप निकल गए। दूसरा पॉइंट हम बोले थे कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए शादी के समय। इस संबंध में एक वाद आया था श्रीमती अलका देवी बनाम अभितेश, ये भी मध्य प्रदेश में हुआ था 1991 में। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि अगर विवाह के समय दोनों पक्षकार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो विवाह जो है शून्य नहीं होगा। हाँ, अगर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस विवाह को शून्य कर सकती है। तीसरा पॉइंट बोले थे एज संबंधी विवाद, तो इसमें आया था वाद दुर्योधन बनाम बागमती देवी 1977 में उड़ीसा में। इस वाद में उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि अगर विवाहित जोड़ा का उम्र विधि के अनुरूप नहीं होगा तो वह विवाह शून्य माना जाएगा और यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। चौथा बताए थे हम क्या कि पक्षकार का आपस में रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। तो इस संबंध में वाद आया था हरिया देवी बनाम हरि नारायण सिंह 1998 में। इस मामले में यूपी हाई कोर्ट ने कहा कि विवाह अपने सहोदर भाई बहन, चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे से संबंधित न हो, अर्थात अपने वंश परंपरा में एक दूसरे के पूर्वज ना हो। लेकिन इसमें देखिए लेकिन लगा हुआ है, लेकिन अगर ऐसे रिलेशन को परिस्थिति के अनुसार मान्यता मिल जाती है तो वह वैध होगा। जैसे कोई मान लीजिए लड़की है, वो शादी विवाह जैसे आपस में रिलेशन ही है, चचेरे मौसेरे वंश परंपरा में, और लड़की जो है मान लीजिए कि वधू प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस समय न्यायालय उसको मान्यता दे देगा क्योंकि उसका देख रेख का अधिकारी वो बन जाएगा। उसने जैसा कार्य किया है उसके अनुसार उसको ऐसा फल भोगना पड़ेगा। तो ये विकट परिस्थिति में होगा। आगे हम आपको
5वां पॉइंट बताए थे कि दोनों पक्षकार एक ही गोत्र के ना हो। तो इस वाद में कहा गया, इसमें आया था, देखिए याद रखिएगा, हीरो का नाम है अक्षय कुमार बनाम जितेंद्र। ये आया था 1955 में कलकत्ता में। इस वाद में कहा गया कि अगर एक ही गोत्र में विवाह को सामाजिक मान्यता है तो वह विवाद को वैध मान लिया जाएगा। और इसी को ठीक करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक उपखंड जोड़ दिया गया कि जहां सजातीय गोत्र को मान्यता समाज दिया है वहां पर यह शर्त लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे छठा पॉइंट बताए थे कि दोनों वैवाहिक पक्ष में मतभेद या छल कपट परपंच नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक वाद आया था परिबाला बनाम मानमती, कहीं पर भानुमती भी दिया हुआ है, 1956 में आया था एमपी में। इस वाद में कहा गया कि अगर विवाह छल कपट धोखा षड्यंत्र से हुआ है तो वह विवाह शून्यकरणीय होगा। न्यायालय प्रमाण या सबूत के आधार पर विवाह को अमान्य कर देगा। अब देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन जुटा हुआ है कि विवाह विच्छेद के आधार या शर्तें क्या है, कैसे कोई ना विवाह विच्छेद हो जाएगा। तो ये विवाह विच्छेद जो आता है धारा 13 में आता है। तो विवाह विच्छेद के 3 कारकों से प्रभावित होते हैं। विवाह विच्छेद 3 कारकों से प्रभावित होते हैं। देखिए, पहला कारण क्या है, वे आधार जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को प्राप्त है। दूसरा, वे आधार जो सिर्फ पत्नी लेडीज को प्राप्त है। और तीसरा, दोनों आपसी संबंध से विवाद विच्छेद कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि वे आधार जो हस्बैंड वाइफ दोनों को प्राप्त है, तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि विवाह के बाद अगर पत्नी, देखिए विवाह विच्छेदन ये बता रहे हैं, विवाह के बाद पत्नी या पति द्वारा एक दूसरे से, विवाह के बाद पति या पत्नी द्वारा किसी दूसरे से संबंध बनाना, यह विवाह विच्छेद का आधार बनेगा। पति पत्नी अपने अलावा किसी और से संबंध नहीं बना सकते हैं। दूसरा, अगर दोनों में बहुत मारपीट होता है पति पत्नी में, तो भी यह विवाह विच्छेद का आधार होगा। तीसरा, एक पक्षकार बिना कारण दूसरे को बताए हुए 2 वर्ष के लिए छोड़ देता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। चौथा कारण, अगर कोई एक पक्षकार धर्म परिवर्तन कर लिया है। छठा कारण, अगर कोई पक्षकार मानसिक रूप से विकृत हो गया हो। सातवां कारण, कोई पक्षकार को संक्रामक बीमारी हो या कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो। और आठवां कारण, एक पक्ष सांसारिक जीवन को त्यागना चाहता है और दूसरा उसका समर्थन कर देता है। तो इन परिस्थितियों में जो है विवाह विच्छेद कारण बन जाता है। तो ये आधार जो है ना पति पत्नी दोनों में आ सकता है। अब है कि वे कौन से आधार हैं जो सिर्फ पत्नी को प्राप्त है विवाह विच्छेद के लिए। तो पहला पॉइंट इसमें रहेगा कि अगर पत्नी किसी दूसरे पर पुरुष से अवैध संबंध स्थापित करती है तो वो विवाह विच्छेद हो जाएगा, ये पत्नी को अधिकार है। दूसरा, अगर पूर्व विवाह माने किसी औरत का एक पहले से पूर्व विवाह है, वो अगर अमान्य कर दिया गया है माने कोर्ट द्वारा, तो लड़की जो है इसमें विवाह करने की अधिकारिणी हो जाएगी। लेकिन उसका पहले से अगर कोई विवाह है और वो छुपा के रखी है तो उसका दूसरा विवाह अमान्य होगा। और यह भी जो है अगर शादी कर ली है तो विवाह विच्छेद का आधार बनेगा। वो दूसरा पति बोलेगा कि इसका सर पहले से शादी था, हमको ये नहीं बताई है। और तीसरा इसमें पॉइंट है अप्राकृतिक मौत होना, माने जैसे कोई जबरदस्ती पुरुष ना किसी लड़की के साथ माने अपनी पत्नी के साथ रेप करता है, जबरदस्ती करता है, तो ये भी विवाह विच्छेद का आधार बन जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि दोनों का आपसी संबंध भी विवाह का विच्छेद का कारण बन सकता है। जैसे दोनों अगर आपसी तालमेल से कह दें कि अरे भाई हम लोग अलग रहिए, हम लोग में नहीं पटता है, तो ये भी कारण बन जाएगा विवाह विच्छेद का। दूसरा कि दोनों अपनी स्वीकृति से अलग रहना चाहते हैं
और तीसरा, साथ रहकर भी न्यायिक पृथक्करण, मतलब पति पत्नी तो रहेंगे लेकिन अपने साथ वो अवैध माने जो पति पत्नी का संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, वो स्थापित नहीं करेंगे और वो न्यायालय में करेंगे, माने आवेदन करेंगे कि हम लोग माने डाइवोर्स नहीं, हम लोग जुडिशियल सेपरेशन करना चाहते हैं। मतलब हम लोग पति पत्नी तो हैं लेकिन पति पत्नी जैसे रहेंगे नहीं। तो ये कब काम आएगा? जब संपत्ति, पति मर गया तो वैसे ही पत्नी को संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही डाइवोर्स होगा तो पत्नी को संपत्ति ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि वे पूर्ण रूपेण अलग हो गए हैं। और जुडिशियल सेपरेशन होता है कि हम अपने साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं, हम आराम से जीना चाहते हैं, हम किसी दूसरे से संबंध बनाएंगे, ये किसी दूसरे से संबंध बनाए, लेकिन पति पत्नी का संबंध बने रहेगा। ये जरा थोड़ा अल्टर है। ये संपत्ति हस्तांतरण के समय में काम आता है। तो ये जो है हिंदू विवाह जो अधिनियम 1955 है, उसके अंतर्गत वैध विवाह और विवाह विच्छेद की क्या शर्तें हैं, ये हुई। अब इस तरह विवाद विच्छेद हम जो बताएं आपको जितना, उतना से 3 मूल बात निकलता है। पहला कि पक्षकार 1 वर्ष से अधिक समय तक अलग रहता है। अलग रहने का मतलब यहाँ एक बात भी जान लीजिए कि अगर कोर्ट में आप अलग रहने के लिए फाइल करते हैं, तो उसका अगर 1 वर्ष हो जाएगा फाइल किए हुए और आप उसको रोके नहीं हैं, तो भी वह विच्छेद का आधार बन जाएगा। कोर्ट में अगर कोई केस जाता है, तो उसको अंत करना है। आप अगर उसका अंत नहीं कीजिएगा, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा या आपके विरोध में फैसला दे देगा। तो पक्षकार 1 वर्ष से अधिक समय तक अलग रहता है या कोर्ट में फाइल करके चुप हो जाता है, तो भी विवाह विच्छेद हो जाएगा। दोनों क्योंकि न्यायालय उस वाद को हटाएगा कि हमने इतना केस सॉल्व कर दिया है। दूसरा, दोनों आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं, तो भी विवाह विच्छेद हो जाएगा। और तीसरा, अगर याचिकाकर्ता 6 माह के पश्चात मतलब कोई भी न्यायालय में अगर वो याचिका लगाता है तो 6 माह के पश्चात या 18 माह पूर्व यानी 18 माह पहले लगा चुका है, तो भी यह याचिका वापस नहीं ली जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस संबंध में फैसला कर दिया जाएगा। तो इस संदर्भ में एक वाद आया था विवाह विच्छेद के संबंध में। लीला महादेव बनाम सीताराम महादेव 1991 में महाराष्ट्र में। इस मामले में बंबई हाई कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि वादी अगर 2 वर्ष से याचिका दायर किए हुए है और दोनों के बीच सहवास भी नहीं हुआ है और दोनों याचिका भी वापस नहीं लिए हैं, तो विवाह विच्छेद न्यायालय द्वारा अधिकृत कर दिया जाता है कि आप लोग का विवाह विच्छेद हो गया। यही 1955 का वैध विवाह और विवाह विच्छेद है। इसको आप रिकॉर्डिंग भेज दिया जाएगा, उसको सुन लिया जाएगा, सुन लीजिए और उसी आधार पर अपना नोट बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शून्य विवाह और शून्य करणीय विवाह क्या है? 100% क्वेश्चन आने वाला है और इसको आप अच्छा से कीजिएगा। थोड़ा सा अंतर है। शून्य विवाह को बोलते हैं वॉइड मैरिज और शून्यकरण विवाह को बोलते हैं वॉइडेबल मैरिज। तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शून्य विवाह को धारा 11 के तहत और शून्य करणीय विवाह को धारा 12 के तहत परिभाषित किया गया है। अब देखिए, शून्य विवाह क्या है? इसको बहुत लोग को नहीं समझ आता है। देखिए, शून्य विवाह एक ऐसा विवाह है जो कि कानून के तहत गैर कानूनी और अमान्य होता है। इस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5, देखिए हम पहले अभी बताए हैं धारा 5 में जो 6 गो शर्त बताए हैं, उसमें से 1, 4 और 5 का जो उल्लंघन करता है, वह शून्य विवाह होगा। मतलब देखिए, अब पीछे सेक्शन में हम लोग आ गए हैं कि शून्य विवाह वह होता है जो धारा 5 का 1, 4 और 5 उपखंड का उल्लंघन करता है। जैसे धारा 1 में बताए थे कि एक समय में एक विवाह,
अगर एक समय में कोई एक से अधिक विवाह करता है तो एक विवाह को मान्यता मिलेगा, दूसरा विवाह शून्य हो जाएगा। धारा 4 में बताए थे कि दोनों पक्षकार सहोदर ना हो, अगर सहोदर होगा तो ये शून्य हो जाएगा। इसमें भी एक अपवाद है, अगर सहोदर है लेकिन लड़की प्रेग्नेंट है तो ये इसको मान्यता दे दी जाएगी कि भाई इसको मान्यता दे दो, नहीं तो अपना पारिवारिक सदस्य जो भी उसके संदर्भ में फैसला लेते हैं वो अपना लें। और 5-5 में क्या है कि छल, कपट, प्रपंच और धोखा विवाह में नहीं होना चाहिए। इस पर भी विवाह शून्य हो जाएगी। देखिए शून्य विवाह जो है ना, एक ऐसा विवाह है जिसको ना मान्यता प्राप्त नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिएगा दासी, रखैल या लिव इन रिलेशन में कोई व्यक्ति जिसको अमान्य विवाह बोलते हैं, तो ये सब शून्य विवाह है। एकदम याद रखिएगा कि जिस विवाह को मान्यता नहीं मिली है वह शून्य विवाह है। तो शून्य विवाह के अंतर्गत एग्जाम्पल याद रखिएगा, दासी और रखैल। अब देखिए शून्य करणीय विवाह क्या है, ठीक है ना? शून्य करणीय विवाह वह विवाह है जब तक उसे शून्य ना कर दिया जाए। मतलब एक शादी हो चुकी है और न्यायालय में वाद आ गया है और उसको बोलता है कि शून्य करणीय विवाह एक विवाह ही है, लेकिन उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसे कोई विवाह हो गया, उदाहरण स्वरूप समझिए कि अर्थात शून्यकरणीय विवाह को शून्य होने तक मान्यता रहती है। ध्यान से समझिएगा, शून्यकरणीय विवाह मतलब आपका शादी हो चुका है, अब उसको हमको शून्य करना है, तो आधार उसका क्या बनता है? शून्यकरणीय विवाह का आधार क्या है? जैसे पुरुष या स्त्री नपुंसक हो, वो तो शादी के पहले किसी को नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। शादी हो गया हो और पति या पत्नी मानसिक विकार के शिकार हो, विवाह हो गया हो लेकिन छल कपट प्रपंच से विवाह हुआ हो, आगे चौथा बाल विवाह हुआ हो, पत्नी द्वारा दूसरे पुरुष से गर्भवती हो जाना, तो ये सब क्या है? शून्यकरणीय विवाह है। माने विवाह हो गया है लेकिन विवाह में प्रॉब्लम चल रहा है। अब विवाह को हमको शून्य करना है तो न्यायालय पास जाएंगे। माने शून्यकरणीय विवाह का मतलब विवाह है लेकिन विवाह का कोई वैल्यू नहीं है। तो शून्यकरणीय शून्य और शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न संतान की वैधता। तो अब होता है कि अगर क्या कोई शून्य विवाह है, जैसे कोई दासी या रखैल है, तो उसका क्या बच्चा वैध होगा? उसको संपत्ति में अधिकार मिलेगा? या शून्यकरणीय जो विवाह है, उसको शून्य बनाने की ओर कोई प्रेरित हो गया है, तो क्या उसका बच्चा अगर है, तो उसको संपत्ति में अधिकार होगा? ये शून्य और शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न संतान की वैधता जो है, धारा 16 में है। तो इसी में उपखंड बट गया है। अब धारा 16(1) जो है वो कहता है कि शून्य विवाह से उत्पन्न संतान वैध मानी जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 16(1) कहता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो याद रखिएगा कि राखी, दासी, रखैल या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति की जो पुत्र होगी वो कानूनन वैध होगा। दूसरा 16(2) इसमें कहा गया है कि शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न संतान वैध मानी जाएगी। मतलब किसी का विवाह हो गया है और मान लीजिए आदमी मानसिक विकार है या उसका बच्चा हो गया है या छल कपट प्रपंच से विवाह हुआ या एज को भी ध्यान में रख के बाल विवाह हुआ है, तो उसका भी संतान को वैध माना जाएगा। धारा 16(3) कहती है कि इसके अंतर्गत माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी मिलेगा। वैध संतान जो है वो जैसे शून्य या शून्यकरण विवाह में कोई पुत्र होता है तो उसको उत्तराधिकारी मिलेगा, लेकिन वही संपत्ति मिलेगा जो उसके माता पिता का है। उसका दादा परदादा या पूर्वज का संपत्ति उस पुत्र को नहीं मिलेगा। ये कहता है धारा 16(3). अब देखिए शून्य और शून्यकरणीय विवाह में अंतर क्या है? देखिए हम आपको बता दिए पहले, दिमाग में एक बात रखना है कि शून्य विवाह का मतलब ऐसा विवाह जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, दासी या रखैल रखिएगा। और शून्यकरणीय विवाह का मतलब माने ऐसा विवाह जो हो चुका है
लेकिन उसको हम न्यायालय में केस करके शून्य करवाना चाहते हैं। हम आपके साथ नहीं रहेंगे, वो शून्यकरणीय विवाह है। तो शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह में 6-7 अंतर आप याद रखिएगा। पहला, शून्य विवाह, यह विवाह शुरू से ही शून्य होता है। अरे जब इसको मान्यता ही नहीं मिला तो शून्य तो रहेगा ही। और शून्यकरण विवाह क्या है? यह विवाह प्रारंभ से शून्य नहीं होता, लेकिन इसको शून्य बनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा पॉइंट, शून्य विवाह में पक्षकार पर कोई अधिकार या दायित्व सृजन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अवैध विवाह कर दिया है, कोई रखेल रखे हुए है, तो उसमें उसके माता-पिता का कोई दोष नहीं होगा, वो तो लड़का का गलती है। तो इसमें अधिकार दायित्व का सृजन नहीं होता है। लेकिन शून्यकरणीय विवाह में अगर आप विवाह कर लिए हैं और छोड़ना चाहते हैं, उसको शून्य बनाना चाहते हैं, तो उसमें उसको खर्चा देना पड़ेगा। पक्षकार का अधिकार दायित्व होता है कि उसको खर्चा दे। तीसरा, विवाह को शून्य कराने की आवश्यकता नहीं होती है। शून्य विवाह में मान्यता है या नहीं है तो उसको शून्य काहे कराएंगे? उसमें कोई वाद नहीं जा सकता है। लेकिन शून्यकरण विवाह को शून्य करने के लिए याचिका लगाना पड़ता है कोर्ट में। चौथा पॉइंट, शून्य विवाह में पक्षकार द्वारा विवाह कर सकता है। शून्य विवाह में पक्षकार दूसरा विवाह कर सकता है क्योंकि एगो को तो मान्यता नहीं है। लेकिन शून्यकरण विवाह में बिना कोर्ट के आदेश के कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकता है क्योंकि उसका केस जो है वो कोर्ट में फाइल किया हुआ है। पांचवा, इसमें पत्नी शून्य विवाह में इसमें पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। रखेल लोग नहीं कर सकती है दावा कि हमको भरण पोषण के लिए पैसा मिले। लेकिन इसमें शून्यकरण विवाह में चूंकि मान्यता है, इसलिए इसमें भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है। सातवां पॉइंट, शून्य विवाह का आधार बहु विवाह होता है, नातेदारी होता है, अवयस्क विवाह होता है। लेकिन शून्यकरणीय विवाह का आधार नपुंसकता होता है, छल प्रपंच होता है, विश्वासघात होता है, मानसिक अस्वस्थता होता है। तो ये है शून्य और शून्यकरण विवाह। तो आपको आज 3 क्वेश्चन जो बताया गया, ये तीनों क्वेश्चन एकदम 99% ऐसा है कि आएगा। इसका रिकॉर्डिंग जो है हम जो आप लोग को भेज देंगे